Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about other rules of English grammar. सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत से मैसेज किए कि मैं कल लेक्चर नहीं अपलोड कर सकी इंग्लिश ग्रामर का, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट लेंगे रूल नंबर 76 से। रूल नंबर 76 में आप लोगों के सामने कुछ कंजंक्शन लिखे हुए हैं। ये देखें जी, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या है जी, आपके कंजंक्शन है। ठीक है, इसमें आपका ऑल दो आ जाएगा, वाइल आ जाएगा, वेयर एज आ जाएगा, हाउ एवर आ जाएगा, एज, बिकॉज, एक्सेट्रा। ये सब जो भी है ना, ये आपकी क्या है जी, कंजंक्शन है। ठीक है, अगर ये कंजंक्शन है तो फिर मुझे इनको अलग अलग क्यों लिखा। ठीक है, जैसे कि देखें, ये मैंने इनको अलग किया हुआ है, इसको अलग किया हुआ है, इनको अलग किया हुआ है, इनको अलग किया हुआ है। क्यों मैंने इनको अलग किया? देखिए, इनमें से कुछ जो कंजंक्शंस होंगे ना, वो आपको रीजंस देंगे। ठीक है, मतलब वो हम रीजंस के लिए यूज करते हैं। अगर हमने किसी सेंटेंस में रीजन बतानी है तो हम उन कंजंक्शन का यूज करते हैं। और अगर हमने कुछ सेंटेंसेस में रिजल्ट्स बताने हैं तो हम वहां पर वो कंजंक्शन यूज करते हैं जो कि रिजल्ट्स बताती है। ठीक है, अब ये जो रीजंस होती है ना, ये भी दो तरह की रीजंस होती हैं। एक होता है जी लॉजिकल रीजन, एक होता है इलॉजिकल रीजंस। ठीक है, देखो, लॉजिकल रीजंस वो होती हैं कि कोई ऐसी रीजन आप किसी को दो जिसकी कोई सेंस बन रही होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मैं इसलिए लेट होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, ये मैंने एक लॉजिकल रीजन दे दी। और इलॉजिकल रीजंस वो होती हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत से पैसे हैं लेकिन मैं गरीबों की हेल्प नहीं करूंगी, तो ये क्या है जी कि एक तरह से रीजन नहीं है, ये एक तरह से रीजन तो है बट अ काइंड ऑफ इलॉजिकल रीजन जिससे कोई सेंस ही नहीं बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स में समटाइम क्या होता है कि भाई हमने ये काम किया जिसकी वजह से ये नतीजा देखने को मिला। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स भी दो तरह के होंगे, लॉजिकल रिजल्ट्स एंड इलॉजिकल रिजल्ट्स। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए जी, जो ये वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं, इलॉजिकल रीजन, या जिसको ऑपोजिट रीजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो उनसे है इनको हम कहेंगे लॉजिकल रीजंस। ठीक है, देन ये जितने भी वर्ड्स हैं ये उस वक्त हम यूज करेंगे जब हमने बताना होगा इलॉजिकल रीजंस के बारे में या ऑपोजिट रिजल्ट्स के, सॉरी, इलॉजिकल रिजल्ट्स या ऑपोजिट रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, और इस केस में अगर हम लोग देखेंगे देयरफॉर, सो, हेंस, दैट्स व्हाई, ये हम उस वक्त वर्ड्स यूज करेंगे अगर हमने किसी सेंटेंस में कोई लॉजिकल रिजल्ट देना है। तो सही आपको उस वक्त समझ आएगी जब हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने है जी सेंटेंस नंबर 1। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही हैड मिस्ड द बस डैश ही गोट लेट। ठीक है, मतलब देखो, उसने बस मिस कर दी क्योंकि वो लेट हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या ये रीजन है या क्या ये रिजल्ट है? पहले हमने इन दोनों में से एक चीज फाइनल करनी है। क्या ये रीजन है? उसने बस मिस की, ही गोट लेट, क्योंकि वो लेट हो गया। एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो ये जो ही गोट लेट, ये क्या है, बेसिकली आपका रिजल्ट है। ठीक है, और रिजल्ट कौन सा है? जब आपको पता चलता है ना कि भाई ये रीजन है या ये रिजल्ट है, तो उस वक्त आपने ये देखना है कि ये जो रिजल्ट है ये लॉजिकल रिजल्ट है या इलॉजिकल रिजल्ट है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये जो आपका रिजल्ट है ये लॉजिकल रिजल्ट है, मतलब एक लॉजिक रिजल्ट है। भाई, दुनिया के हर इंसान से बस मिस हुई होगी, दुनिया के हर इंसान ऑफिस जाने से पहले लेट हुआ होगा। तो ये सब कुछ वो चीजें जो होती रहती हैं, जो लॉजिक है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो, अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें पता चल गया कि भाई ये रिजल्ट है, और कौन सा रिजल्ट है, लॉजिकल रिजल्ट है। तो ये हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट के कुछ वर्ड्स पड़े हुए हैं। तो अब इस जगह पर ये जो डैश में लगाई, यहाँ पर आप लोग देयरफॉर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सो भी ऐड कर सकते हैं, हेंस भी ऐड कर सकते हैं, और दैट्स वाई भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। ही हैड मिस्ड द बस देयरफॉर ही गोट लेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जी, ही गोट लेट। ठीक है, डैश ही हैड मिस्ड दी बस, वो लेट हो गया। क्यों? फॉर जेड में क्यों लेट हो गया, तो फॉर रीजन दी हुई है कि भाई क्या था कि मतलब उसकी बस मिस हो गई इसलिए वो लेट हो गया, रीजन दी हुई है यहाँ पर। अगर हम लोग ऊपर वाले सेंटेंस में देखते तो यहाँ पे था कि उसकी बस छूट गई है। अब बस छूटने की वजह से क्या हुआ,
वो लेट हुआ ना इसलिए उसकी बस छूट गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि रेदर ये जो रीजन है ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ठीक है। ये जो रीजन है ये आपकी लॉजिकल है, क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर आप लेट होके हो सकता है आपकी बस लेट हो, मतलब मिस होगी हो, लेट होगी हो, कुछ भी होगी हो, तो एक लॉजिकल रीजन है, ठीक है। अगैन यहाँ पर आप अब क्या डालोगे, लॉजिकल रिजल्ट ही बल्कि लॉजिकल रीजन में से कोई भी वर्ड डाल दोगे, एज, बट डाल दोगे, सॉरी एज डाल दोगे, बिकॉज डाल दोगे, सिंस डाल दोगे और फॉर डाल दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही गॉट लेट, ठीक है, एज ही हैड मिस्ड द बस, ठीक है, या फिर ही गॉट लेट फॉर ही हैड मिस्ड द बस, ही गॉट लेट सिंस ही हैड मिस्ड द बस। क्लियर? चलिए अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे है जी ही हैज मच मनी, उसके पास काफी पैसा है, डैश ही विल नॉट हेल्प अस, ठीक है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने स्पेसेस छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे बेसिकली कंजक्शन आपके दूसरे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के ज़हन में आ रहा होगा कि हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्यों यहाँ पे कंजक्शन लगा रही है, फिर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं हम, यहाँ वाला मतलब ये जो हमारा लेफ्ट वाला सेंटेंस है हम इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखो ये एक रूल है कि अगर आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं तो ये जो आपके राइट वाला जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंजक्शन का यूज करोगे, ठीक है। चलिए जी, ही हैज मच मनी, उसके पास काफी पैसा है, डैश ही विल नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक रीजन दी जा रही है, भाई पैसा तो है, ठीक है, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेगा, एक रीजन दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास नहीं सॉरी यहाँ पे अगैन आपका रिजल्ट है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट रिजल्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना कि ऑपोजिट रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑपोजिट रिजल्ट है। तो ऑपोजिट रिजल्ट मतलब कि आपका इलॉजिकल रिजल्ट है, मतलब पैसा तो है बट मदद नहीं करेगा, मतलब एक ऑपोजिट बात आ गई ना। तो ये क्या है जी आपके आपका ये होगा रिजल्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप बट लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बट लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, नेवरदलेस कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर जी ही विल नॉट हेल्प अस वाइल ही हैज मच मनी, ठीक है, वो हमारी मदद नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, रीजन बतानी पड़ेगी यहाँ पे, मीन्स कि अब जो सेंटेंस होगा वो आपको रीजन बताएगा, कौन सी रीजन बताएगा, लॉजिकल या इलॉजिकल। यहाँ पे इलॉजिकल है, क्यों? क्योंकि कहते हैं भाई इसमें बहुत सा पैसा है इसलिए वो हमारी मदद नहीं करेगा, तो एक ये क्या है जी, एक इलॉजिकल आपको रीजन यहाँ पे दी जा रही है। तो आप इलॉजिकल रीजन में से आप कुछ भी उठा सकते हो, आप ऑल्दो उठा सकते हो, वेयर एज उठा सकते हो, वाइल उठा सकते हो, हाउ एवर उठा सकते हो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अगेन इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं मैं स्टार स्टार लगाती जा रही हूँ। अच्छा जी, रूल नंबर 77 में दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स हमेशा 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 कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। देखो बिसाइड और यही सिंपल बिसाइड है बट उसके साथ एस लग जाएगा तो बिसाइड्स बन जाएगा। अच्छा अब दोनों की मीनिंग्स अंडरस्टैंड करो, अगर आप देखो तो ये वाला जो बिसाइड है इसका मतलब है नियर, करीब, ठीक है, या फिर बाय द साइड ऑफ, या फिर मेरी साइड पर, एक साइड पर, ठीक है। बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू या फिर इंक्लूडिंग, मतलब शामिल करना या फिर ऐड करना, ठीक है। दोनों का मीनिंग समझ आ गई है। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। ही बोट अ बुक बिसाइड या बिसाइड्स अ डायरी, ठीक है, मतलब वो एक किताब लेके आया एक डायरी की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या यहाँ पे नियर या बाय द साइड का कोई मीनिंग आ रहा है, डेफिनेटली नोट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब की बजाय का मीनिंग आ रहा है, ठीक है, मतलब उसे शामिल किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बिसाइड्स आएगा, बिसाइड नहीं आएगा, ठीक है। ओके अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ही केम एंड सेट बिसाइड्स या फिर बिसाइड मी, मतलब वो आया और बैठ गया, कहाँ बैठ गया, मेरे करीब, तो यहाँ पे हम बिसाइड यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। अच्छा द रिवर फ्लोड बिसाइड्स दी हिलॉक इन आवर विलेज, ठीक है। अब जो दरिया बह रहा है वो क्या है, किसके करीब करीब बह रहा है, हिलॉक के, हमारे गाँव में। तो करीब करीब किसका मीनिंग देगा, बिसाइड का देगा, नियर नियर का, ठीक है। तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ पे बिसाइड आएगा। क्लियर? ओके अब रूल नंबर 78 की हम बात करेंगे। रूल नंबर 78 में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद विच, एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको बताती हूँ उसके बाद समझाती हूँ।
एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद विच, जबकि जो असेंशियल इंफॉर्मेशन होती है शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद दैट। ठीक है, जो असेंशियल इंफॉर्मेशन, जरूरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किससे इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। देखो फर्ज करो कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपने कोई कंजक्शन यूज़ करें तो आप विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, बट अगर किसी में आपने कोई लॉ कोई रूल बता रहे हो, ठीक है, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी है, तो इस केस में आप लोग दैट का यूज़ करोगे। ठीक है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि विच और दैट एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, क्या हम इनको सेम चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया गया है। अच्छा इसके अलावा एक और वे में हम विच और दैट का यूज़ करते हैं, वो हम इंशाल्लाह अलग से एक रूल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, दिस लॉ विच बैन्स स्मोकिंग इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लॉ है ये आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा ना, ये आपको एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई एक कानून जिसने स्मोकिंग को बैन किया वो बहुत मशहूर है। क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं, ये आपको एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, एक कानून के बारे में बताया जा रहा है, तो इस केस में आप विच का यूज़ नहीं कर सकते, इस केस में आप दैट का यूज़ करोगे। फिर उसके बाद है जी अ, जैसे कि देखो अब यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएं। देखिए आप लोग माशाल्लाह सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी मेरे चैनल पे हैं, मतलब जो ओ लेवल कर रहे हैं, ए लेवल कर रहे हैं, 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, सब देखते हैं। तो आप सबके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएं भाई, आप लोग इंसान हैं, आप लोग अपनी बॉडी को डेली यूज़ करते हो, तो आपकी बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? सबसे बड़ी बोन कौन सी है? आगे सुनने से पहले इसको लाजमी एक दफ़ा अपने जहन में रिकॉल करें और अपना अपना आंसर लास्ट में दें। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को बता देती हूँ भाई, हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे बड़ी जो बोन है वो है फीमर बोन, जो कि हमारी थाई में होती है। ठीक है, अब हम जरा इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फीमर दैट इज प्रेजेंट इन द थाई इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपकी बॉडी के बोन से रेलिवेंट। ठीक है, आपकी बॉडी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब कि फीमर जो सी है ये लार्जेस्ट बोन है आपकी बॉडी में। ठीक है, और मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये कहाँ मौजूद है, थाई में मौजूद है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस केस में आप लोग दैट का यूज नहीं करोगे बल्कि आप विच का यूज करोगे। क्लियर? अच्छा उसके बाद है जी रूल नंबर 79 की हम बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए हम समटाइम किसी सेंटेंस में हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं, हैविंग सेड दैट। ठीक है, अब हैविंग सेड दैट से पहले अगर हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं या फिर उसके बाद भी एक सेंटेंस यूज करते हैं, तो याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हैविंग सेड दैट यूज किया और उससे पहले वाला सेंटेंस उससे दूसरे वाला सेंटेंस से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बस ये रूल है। ठीक है, अगर दो सेंटेंसेस के दरमियान में हैविंग सेड दैट यूज हुआ है तो दोनों सेंटेंसेस क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई, ये ऐसे सेंटेंसेस ये क्या जी एक दूसरे के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वर्क इन द फेवर ऑफ द पीपल। ठीक है, बहुत से गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो मतलब कि लोगों के फेवर में काम करती है। हैविंग सेड दैट ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट शुड स्टिल बी वॉच्ड विद अ सस्पिशियस आई। अगर हम लोग देखें तो एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो फेवर में काम करती है अवाम के। ठीक है, दूसरी जगह पे उससे ऑपोजिट बात की जा रही है। तो तो इससे क्या है कि देखो हैविंग सेड दैट भी यहाँ पर यूज हुआ है, तो हैविंग सेड दैट के पहले वाला और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर देती, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डू नोट, अगर मैं इसको डू नोट कर देती, work in the favor of people, having said that government should still be watched with the suspicious eyes, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाना था क्योंकि हैविंग सेड दैट यूज हुआ है और दोनों सेंटेंसेस जो से हैं उससे पहले और उसके बाद वाला वो ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये रूल आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 80 की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 80 रूल्स हमारे कंप्लीट। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें वाइल का यूज़ हम कब कब करते हैं। ठीक है, वाइल, अगर रूल नंबर आप लोग 76
यस 76 अगर आप लोग देखो तो उसमें मैंने वाइल का वर्ड यूज़ किया, वो क्या है जी, एक कंजंक्शन है, ठीक है। कौन सी कंजंक्शन है वो अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स में, क्योंकि वो रूल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब वो रीज़न है या रिजल्ट्स में यूज़ होता है वो आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, यूज वाइल फॉर साइमल्टेनियस एक्शंस। साइमल्टेनियस एक्शंस वो होते हैं जो कि एक एक टाइम पे इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई रीड वाइल शी वॉचेस टीवी, ठीक है, मैं पढ़ रही थी जबकि वो टीवी देख रही थी। एक वक्त में दो काम हो रहे हैं, ठीक है, चाहे दो बंदे कर रहे हो, बट साइमल्टेनियसली ये काम हुआ, ठीक है। यूज वाइल टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट। हम लोग वाइल का यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए भी, ठीक है। जैसे कि आई लाइक टी वाइल माई फ्रेंड प्रेफर कॉफी, ठीक है। सो कंट्रास्ट कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग वाइल का यूज करते हैं। सो ये आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।